नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट में लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो आज है 19 जून 2021 एंड आज के दिन हम एक कंपनी वोडा आइडिया की बात करने जा रहे हैं। फिलहाल स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, पर वहां पर इंपॉर्टेंट है जानना कि तेजी क्यों आई है स्टॉक में अचानक से, जहां पर पूरा मार्केट जिस दिन गिर रहा था वहां पर स्टॉक ऊपर की तरफ क्यों गया। वैसे पेनी स्टॉक है तो आप जानते हैं वहां पर मूवमेंट ज्यादा मार्केट बेस्ड नहीं होती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आजकल जैसे मार्केट में हो रहा है तो वहां पर सतर्क रहना भी जरूरी है। और लॉन्ग टर्म अभी वोडा आइडिया के क्या प्लान्स है वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें पॉजिटिव भी हुई है वोडा आइडिया के साथ पिछले 2 से 3 महीने में, वो देखना जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। देख सकते हैं आप वोडा आइडिया 10 रुपीज 45 पैसे पर क्लोजिंग किया, अगेन डबल डिजिट में आ चुका है स्टॉक। 10% से ऊपर की तेजी थी फ्राइडे को। यहाँ पर तेजी का कारण देखेंगे तो आप देख रहे हैं स्टॉक में सेम चीजें हो रही है, जहां पर ऊपर 12-13 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, नीचे 8 के आसपास सपोर्ट लेता है। हर बार स्विंग ट्रेड्स 2 से 3 बार मिल चुके हैं स्टॉक में, एक अच्छे खासे बोलेंगे क्योंकि 8 से 12 आप देखिए 50% होती है। पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड आप जानते हैं काफी ज्यादा अच्छे से गिरावट हो चुकी है वोडा आइडिया में प्रीवियस हाइज से, और अभी अपने प्रीवियस हाइज के आसपास भी नहीं है। अगर 5 ईयर्स की बात करें तो 70 रुपए के आसपास आप देखिए हाई था, और वहां से सीधा लगातार गिरता हुआ स्टॉक 2 रुपए के आसपास आ गया था। मैक्सिमम टाइम फ्रेम में आप जानते हैं कि स्टॉक एक समय काफी बड़ी कंपनी हुई करती थी मार्केट कैप के वहां से भी अगर आप देखें तो, पर वहां पर फिर रिलायंस जियो के बिजनेस एडिशन, भारतीय एयरटेल के प्रेशर, इन सब की वजह से कंपनी डाउनवर्ड गई है। हाल ही में हमने काफी डिस्कस किया था कंपनी के एजीआर ड्यूज। तो यहाँ पर कंपनी का मेन बिजनेस काफी ज्यादा हिट हुआ है, लेकिन वहां पर थोड़ा रिवाइवल आया है। पर एजीआर ड्यूज इतने ज्यादा है कि हर साल काफी सारा कैश कंपनी के बाहर जाएगा, जिसके कारण आप देखिए असर किस पर पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पर। और वहां से अगर नेट प्रॉफिट आप देखिए लॉस में रहता है, क्योंकि प्रॉफिट में कन्वर्ट करना भी काफी मुश्किल है फिलहाल जैसी सिचुएशन में बोर्ड आइडिया की। और वहां से अगर लॉस में रहते हैं तो आप देख सकते हैं वैल्यू इरोड हो सकती है। ऐसी मूवमेंट्स वो चलती रहती है स्टॉक, जैसे हमें पिछले 6 महीने 1 साल से देखने को मिल रही है कि स्टॉक एक स्विंग क्रिएट कर रहा है। पर एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव, स्ट्रॉन्ग मूव तभी आएगी जब फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट होगी। तो हाल ही में न्यूज देखें तो आप देखें वोडा आइडिया क्लोज नियरली 10% हायर ऑन बीएससी फ्राइडे एमिड अनकन्फर्म स्पेकुलेशन। तो यहाँ पर अनकन्फर्म स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया गया कंपनी की तरफ से किस चीज का स्पेकुलेशन। वहां आप देख सकते हैं कि कंपनी फिलहाल अपनी फंड रेजिंग को लेकर जो काफी ज्यादा डिले हो चुकी है, आप जानते हैं कई महीनों पहले फंड रेजिंग को अप्रूवल मिला था, और वहां से कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि सही टाइम आने पे फंड रेजिंग करेंगे, या फिर आने वाले समय में थोड़ी फंड रेजिंग, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट की फंड रेजिंग को एक तरीके से अप्रूवल मिला था। तो अभी कंप्लीट भी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा फंड रेजिंग भी हो जाए तो वहां से आप देखिए पॉजिटिव बाइस बन जाएगा। तो फिलहाल अनकन्फर्म स्पेकुलेशन है मार्केट में, जिसकी वजह से आप देखिए रूमर्स फैले और वहां पर स्टॉक में तेजी आ गई। अब कंफर्म है या नहीं है वो तो आप देखिए कंपनी बताएगी, और कंपनी नॉर्मल शेयर होल्डर्स को, कॉमन मैन को नोटिफिकेशन के थ्रू बताती है, अनाउंसमेंट के थ्रू बताती है, और ऐसी कोई अनाउंसमेंट अब तक बोर्ड आईडी की तरफ से प्रेजेंट टाइम में नहीं की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक 11 रुपए 24 पैसे के आसपास इंट्राडे हाई भी बनाया था बीएससी पर, क्योंकि यहाँ पर अनकन्फर्म बस था कि यहाँ पर टेलीकॉम जॉइंट वेंचर जो है वोडा आइडिया, वोडाफोन पीएलसी एंड आदित्य बिरला ग्रुप के बीच में, तो वहां पर अब वो उठा सकते हैं $1 बिलियन के आसपास, यानी ये आपका लगभग 7,500 करोड़ के आसपास हो जाएगा वाया क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कई सोर्सेज पे ऐसी खबर आई और वहां से अब स्टॉक में तेजी देखने को मिली। 7,000 करोड़, यानी आप देखिए अगर टोटल फंड रेजिंग की बात करें, लेकिन इनिशियली वो 7,000 करोड़ के आसपास का एम ऐसा रूमर फैला, और वहां पर स्टॉक पे अब तेजी आ चुकी है। आप देखिए इस रूमर का फैलने का कारण भी है कि आप देखिए मई 3 को, 3 मई 2021 के आसपास यहाँ पर रिपोर्ट आई थी कि वोडा आइडिया एक्सपेक्ट करता है इनिशियल फंड रेजिंग ऑफ 7,500 करोड़ यानी $1 बिलियन बाई जून एंड। तो अब आप देखिए जून में सिर्फ लगभग 10 दिन बचे हैं, और यहाँ पर जून के एंड आते आते आप देखिए खबर फिर से उठने लगी है और वहां पर स्टॉक में तेजी आ गई है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि वोडा आइडिया लेंडर्स स्टेयर एट हायर प्रोविजनिंग इफ कैश स्टाफ टेलीको डजंट रेज फंड्स। यानी अगर जल्दी ही यहाँ पर वोडा आइडिया ने फंड रेज नहीं किए, कि फंड रेज करने का मेन प्लान तो ये होगा, आप देखिए मेन कारण ये होगा कि कंपनी को जो कैश आउटफ्लो है एजिया ड्यूज का वो मैनेज करने हैं, ताकि अगर उसकी प्रॉब्लम कम हो जाए तो अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे काम कर सके, या फिर वही पैसा कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन में यूज कर सके, और जो एजिया ड्यूज है अपने रिजर्व से या अपने बिजनेस से पे करे। किसी भी तरीके से कंपनी के लिए फंड रेज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना यहाँ पर हायर प्रोविजनिंग होगी। जैसे आप जानते हैं बैंक्स में अगर लोन्स नहीं आते, डिफॉल्ट होते हैं, तो वहां पर प्रोविजन रखे जाते हैं। वैसे यहाँ पर
कंपनी को पैसा रखना पड़ेगा रिजर्व्स में से अपने पेमेंट के लिए, एजीआर ड्यूज की जो काफी ज्यादा हैवी पेमेंट्स है और एक साल नहीं अगले काफी साल चलने वाली है। तो जो वोडाफोन आइडिया वीआई के यहाँ पर लोकल लेंडर्स है वो स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई, यस बैंक, आईडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, ये सब लेंडर्स है जो आप जानते हैं काफी जगह से लोन उठाए जाते हैं। और ऐसे में रिसेंटली एक पब्लिक सेक्टर बैंक में इन सब में से यहाँ पर फिलहाल एक्सटेंड की है गारंटी 1420 करोड़ की बाई अनदर ईयर टू वीआई। तो ये यूज होगा गवर्नमेंट के जो 4G स्पेक्ट्रम के रिमेनिंग ड्यूज हैं वो पे करने के लिए। और हाल ही में आप देखिए यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने बाई की थी 4G एयरवेव्स लगभग 1990, लगभग 2000 करोड़ के आसपास लगा सकते हैं। और पे किया था 574 करोड़ अप फ्रंट, यानी खर्चा भी है कंपनी में, ऐसा नहीं है कि बिजनेस आगे चलाने के लिए स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है तो आएगा, खर्चा जरूर है। अब उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें, और उससे इंपॉर्टेंट वहां पर एजीआर ड्यूज का जो कंपनी को मार पड़ेगी बैलेंस शीट पर, कंपनी के रेवेन्यूज प्रॉफिट पर, उसको कैसे कंपनी आगे टैकल करे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ने अनाउंस की थी लगभग 25,000 करोड़ फंड रेजिंग प्लान सितंबर 2020 में। और वहां से आप देखिए सितंबर से अब लगभग जून आ चुका है और वहां पर फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, इसलिए स्टॉक आपको ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, एक रेंज में ही चलता दिखाई दे रहा है। ये सब कारण है। आप देखिए फिलहाल स्टॉक में क्यों तेजी आई है, क्योंकि हमने देखा मई में लगभग एक रिपोर्ट आई थी कि जून एंड तक वोडा आइडिया पैसा उठा सकता है। और वहां से आप देखिए अब जून खत्म होते होते कुछ रूमर्स आने लगे हैं, वहां पर फिलहाल तेजी आई है स्टॉक में। एक पॉजिटिव बात जो हुई है वोडा आइडिया के साथ वो देख सकते हैं, तो टीआरएआई की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो गेन्ड 79 लाख मोबाइल यूजर्स इन मार्च। तो रिलायंस जियो तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से एक्सपेंड हो रहा है। वहां पर राइवल जो भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया है उनको मार्च में कंपनी रिलायंस जियो आगे निकली है 79 लाख। लेकिन यहाँ पर अगर आप वोडाफोन आइडिया देखें तो भारतीय एयरटेल के 40.5 लाख एडिड है, वोडा आइडिया ने 10.8 लाख ऐड किए हैं। तो आप जानते हैं लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि काफी समय से वोडाफोन आइडिया लगातार सब्सक्राइबर लूज कर रहा था, जो बेस था वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स का। फिलहाल हमें कुछ महीनों से यहाँ पर एडिशन देखने को मिला है फरवरी एंड मार्च में। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है कि चलिए कंपनी का रेवेन्यूज थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं। साथ में एक से दो प्राइस हाइक्स भी देखे गए थे कुछ प्लान्स पर, तो ये प्लान्स उठाए जा रहे हैं, अब ये कदम उठाए जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से। लेकिन मेन सवाल है उन शेयर होल्डर्स का जिन्होंने काफी हाई प्राइस पर बाई कर रखा है, 80 90 100 रुपए के आसपास, और वहां के प्राइस से काफी दूर है। फिलहाल कुछ पॉजिटिविटी आई है वोडाफोन आइडिया में, लेकिन जो एजीआर ड्यूज है वो आप समझ सकते हैं वोडा आइडिया के लिए काफी प्रॉब्लम्स देने वाले हैं आगे वाले समय में। इसीलिए फिलहाल एक रेंज बाउंड है। लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए डेली चार्ट है वोडाफोन आइडिया का, यहाँ पर स्टॉक में गिरावट कब शुरू हुई थी, अच्छी खासी गिरावट आप देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल हमें जून 19 में, स्टॉक लगातार वैसे गिर रहा है लेकिन यहाँ पर एक स्टॉपेज लिया था लगभग 11:30 12 रुपए के आसपास स्टॉपेज लिया था स्टॉक ने जुलाई में। और वहां से आप देखिए फिर स्टॉक ने जब वो लेवल ब्रेक किए तो एक अच्छी खासी फॉल आ गई जो स्टॉक को 2 डिजिट पे ले गई। तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ पर कोविड क्रैश आया, फिर रिवर्स होना शुरू हुआ, तो सीधा स्टॉक ने जाकर वो लेवल टेस्ट किया जहां से गिरा था लगभग 12 रुपए के आसपास। फिर उसके बाद स्टॉक ने बॉटम बना लिया इस लेवल पे, जो स्विंग हाई था 8 रुपए के आसपास, अब इसको बॉटम बना लिया। तो आपको लॉन्ग टर्म से स्टॉक इसी रेंज में चलता दिखाई दे रहा है। तो आप जानते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है तो यहाँ पर ज्यादा पैसा डालना तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं होगा। इस साल आपने देख लिया कि फंडामेंटल कंपनीज बुल मार्केट में काफी ज्यादा धमाल मचाती है। कई कंपनीज आपको दिखेंगी इस साल जो 10-10 गुना हो चुकी है, और मोस्टली आपको फंडामेंटल्स, ऐसा नहीं कि कुछ कंपनीज बिना फंडामेंटल्स के भी नहीं भाग रही, जरूर भाग रही हैं, लेकिन मेनली फंडामेंटल वाली कंपनीज, आपको कोई बुल मार्केट आता है, अल्ट्रा बुल मार्केट कई सालों में आता है, लेकिन वहां पर एक साल में काफी ज्यादा प्रॉफिट दिया जाता है। तो पहली बात तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज करने की। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की बात करें, फिलहाल लास्ट डे आप देखिए हैवी वॉल्यूम्स आई है, अगर आप नंबर देखेंगे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं 807 मिलियन, लगभग 80 करोड़ से ऊपर की वॉल्यूम्स दिखाई दी है, जो प्रीवियस हाइस थे अभी इस स्विंग के। यहाँ पर शुरुआत हुई थी स्टॉक में अगेन 8 रुपए के आसपास से, ये गया था स्टॉक 10.5 रुपए तक, वहां से रेजिस्टेंस लिया। अब स्टॉक की सारी मूविंग एवरेजेस एक जगह आ चुके हैं। यहाँ पर आप जानते हैं हम काफी बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब भी ऐसे मूविंग एवरेजेस एक जगह आती हैं यानी हाईली वॉलेटाइल मूवमेंट आ सकता है स्टॉक में। लास्ट टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिला था, आप देखिए लगभग नवंबर में, स्टॉक में सारी मूविंग एवरेजेस काफी पास थी, 8.5 से लेकर 9 रुपए की रेंज में, तो काफी कम रेंज में थी। और वहां से वॉलिटिलिटी एक्सपेंशन हुआ, जिससे आप देखिए साइक्लिकल वे चलता है कि मूविंग एवरेज पास आती है अलग अलग टाइम फ्रेम की, फिर दूर जाती हैं, फिर पास आती हैं। तो यहाँ पर अब ये मूव कंटिन्यू होगा नहीं, ये तो आप जानते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर अगर हम लेवल्स के हिसाब से देखें तो फिलहाल वो सारी मूविंग एवरेज से वोडा आइडिया ने अब क्रॉस किया है। अगेन जो गिरावट आई थी वहां से फिर से इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है।
तो यानी ये अब इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टॉक धीरे धीरे घूमता घूमता ऊपर के लेवल्स तक जा सकता है। तो यहाँ पर जब तक स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो आप उनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेंड सेट हो चुका है, 1 से 2 बार टेस्ट हो चुका है, अगेन आप इस तरीके से स्विंग ट्रेड कर सकते हैं कंपनी में, जहां पर आप देखिए आपको पता है कि 8 रुपए के आसपास स्टॉक में 8.5 8 रुपए के आसपास से हर बार बाउंस आता है। तो आप उस तरीके से कोई भी टेक्निकल रिवर्सल होता है, जैसे आप देखिए स्टॉक लगातार गिर रहा था 8 रुपए 80 पैसे से लगभग 8 रुपए तक, और एक ही कैंडल में आप देखिए सारी ये जो डाउनफॉल थी ये कवर कर ली। तो यानी एक तरीके का रिवर्सल दिखाई दे रहा है, और किस लेवल से, जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस तरीके के स्विंग ट्रेड में आप यूज कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है, वो तो आप जानते हैं कि अभी फंडामेंटली कंपनी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी ऊपर के लेवल्स के। फिलहाल स्टॉक के लिए आप मोटा मोटा पकड़ सकते हैं 12 रुपये 30 पैसे, ये एक मेजर हर्डल बन चुका है। एंड यहाँ पर कोई मूव कंटिन्यू भी होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इस लेवल्स पर नजर रहेगी। फिलहाल सब्सक्राइबर गेन जरूर किए हैं, और वहाँ पे प्रॉफिट कैसे कन्वर्ट करती है, और साथ में एजीआर ड्यूज को पेमेंट के लिए जो फंड रेजिंग है, फंड रेजिंग पर कुछ क्लेरिफिकेशन आता है तभी आगे स्टॉक में कुछ तरीके के आप देखिए एक्सपेक्टेशंस बनेंगे, क्योंकि अभी कोई नहीं जानता कितना फंड रेज होगा, बैलेंस शीट में कितना इंप्रूवमेंट होगा। तो ये चीजें आगे आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट रहने वाली है वोड आइडिया के लिए, तो आप इन बातों पर जरूर ध्यान रखिए। तो ये थी दोस्तों वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।